त्यांचं देखील सहर्ष मनपूर्वक स्वागत। आजच्या रात्रीमध्ये दोन सलामीची जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। चला 12 प्रतिनिधी आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचे। सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली आहे। राहुल 11 शहापूर संघाच्या वतीने आपण अगदी थोडाच वेळा त्या मॅचला चालू करतोय। अत्यंत चांगली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते। मगाशीच मच्छिंद्र पाटील सरांनी उल्लेख केला की तब्बल 96 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात। ग्रामीण विभागातील फायनल आपण आज पाहिली दुपारच्या सत्रामध्ये गावदेवी गोठेकर बी संघाने मात्र ती शिक्कामोर्तब केलाय, कारण गत वर्षीचे चॅम्पियन संघ ते होते आणि या वर्षी देखील 2022 चे सलग 3 वर्षांमध्ये गोठेकर बी संघ चॅम्पियन आपल्याला पाहायला मिळतात। धर्मवीर चषक 2022 चे पर्व 27 वर्षाची परंपरा 28व्या वर्षामध्ये आपण पाहतोय। अत्यंत देखणं आणि दिमागदार आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आज आपण रात्रीमध्ये आहोत, जर विचार केला तर तिसऱ्या रात्रीमध्ये आपण आहोत आणि तिसऱ्या रात्रीची ही मॅच चला 4 षटकांची मॅच होईल याची नोंद घ्यायची आहे। मुन्ना पठाण सर आणि कुणाल पेनकर सर, 4 ओव्हरची मॅच होईल। दोन्ही संघाला विनंती असेल 4 षटकांची मॅच तुम्हाला चालू करायची। चला मॅच आपण सुरुवात करायची आहे। मुन्ना पठाण सर, 5 षटकांचा सामना। चला मॅच आपण कंटिन्यू करू। पाच षटकांची मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि भरपूर ऑलरेडी आपण लेट आहोत। वेळेबाबत सहकार्य करायचं आहे। ऑफिशियल पंच फक्त 25 मिनिटांचा अवधी पहिल्या इनिंगसाठी असेल आणि सेकंड इनिंगसाठी देखील 25 मिनिटांचा अवधी। काउंटडाऊन तुम्ही चालू करा, कारण जेणेकरून वेळेच्या आत आपण सर्व सामने इथे कव्हर करणार आहोत। अत्यंत ही महत्त्वाची सूचना आहे। राहुल 11 शहापूर आणि नरेश 11 कानवे या दोन्ही संघांसाठी सामन्याला होईल सुरुवात। यावेळेस आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षण सजवण्यात येते। मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिलं तर सलामीची जोडी मैदानामध्ये दाखल होते। एका बाजूला राहील आणि तुषार, हे 2 सलामीवीर फलंदाज मैदानावरती आहे। सामन्याला आपण सुरुवात करू। पहिले षटक प्रगती पथावरती बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज होतील। गोलंदाज नरेश 11 संघाच्या वतीनं पहिले षटक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं, जास्त वेळ तुम्ही घेऊ नका। चला ऑफिशियल पंच आपण तात्काळ सूचना द्या, जे काही नियम असेल ते मात्र लगेच पोचवा आणि सामन्याला आपण सुरुवात करणार आहोत। आजच्या रात्रीमध्ये दुसरे मॅच शहरी विभागातून पहिली मॅच जिंकली खऱ्या अर्थाने धनवी 11 शहापूर संघाने। आदिवासी किंग 444 या संघाला त्याने बीट केले।
आणि नेक्स्ट मॅच तुमच्या भेटीला येते राहुल 11 शहापूर वर्सेस नरेश 11 कानवे या दोन टीम मध्ये. प्रति महारथी खेळाडू आज या शहापूरच्या नगरीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. पहिले षटक यावेळेस पॉवर प्लेचं बॉलिंग ट्रॅकवरती सचिन लहाने. पहिले षटक आपण पाहतोय प्रगती पथावरती असेल. अगदी नरेश 11 कानवे संघाच्या वतीने पहिले षटक स्ट्राईक एंडला आपण पाहिलं तर फलंदाज राहिल, नॉन स्ट्राईक एंडला तुषार. ही सलामीची जोडी आहे राहुल 11 शहापूर संघाची आणि मुख्य पंचच्या भूमिकेत कुणाल पेंजकर सर आणि अस्क्वेलिकचे पंच मुन्ना पठाण सर. मॅचला होती सुरुवात. विश यू ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. लेट्स प्ले गेम ऑन. दोन्ही संघाला लाख लाख शुभेच्छा. आयोजन कमिटीच्या वतीने आदरणीय विजयभाई भगत यांच्या माध्यमातून खूप साऱ्या शुभेच्छा. शहरी खुल्या गटातील हे मॅच. गोलंदाज सचिन लहाने. व्हेरी फर्स्ट बॉल. गेम ऑन. पहिलाच बॉल यावेळेस आपण पाहतो बॅटची कडा लिडिंग एज आणि थर्ड मॅचच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतो तोपर्यंत फक्त डी झोन मध्ये एक धाव इथे अंकित केली गेली. एका धावेच्या मदतीने टीमची टोटल आपण पाहिली तर कदाचित सुरुवात संत गतीने पाहायला मिळेल कारण एका धावसंख्येने स्वतःचं व संघाचं अकाउंट या ठिकाणी ओपनिंग केले फलंदाज राहिलने. स्ट्राईक या दरम्यान रोटेट होईल. अत्यंत चांगले मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. कुठेही जाऊ नका, एकत्र पाहत राहा. धर्मवीर चषक 2022 हे पर्व 28वा आलेल्या तमाम लाडक्या प्रेक्षकांचा पुन्हा एकदा सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. मॅचच्या दिशेने आपण जाऊया. षटक क्रमांक आपण पाहिलं तर अगदी सचिन लहानेच्या खांद्यामध्ये पहिलं षटक आहे पॉवर प्लेचं आणि आता लेफ्ट हँडर बॅट्समन स्ट्राईक एंडला तुषार. गोलंदाज तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. यावेळेस पिच बॉल. व्हॉट अ शॉट. चेंडू सरळ चाललाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे आणि पहिल्याच बॉलवरती आपल्या नाबाचा परिचय देत असताना फलंदाज तुषारच्या बॉल म्हणून येत आहेत. या 6 धावा. षटकार. सचिन लहानेचं स्वागत केले. पहिला बॉल आपण पाहिला तर बॅटची कडा घेतली. राहील त्या ठिकाणी होतं राईट हँडर बॅट्समन. बॅटची कडा घेतली. चेंडू डी झोन मध्ये गेला. एक धाव तिथे एकवटली गेली. स्ट्राईक रोटेट झाली आणि अगदी आपण पाहिलं तर आता सचिन लहानेवरती प्रहार केलाय. षटकाराने आगाज करत असताना धाव फलकावरी 7. 5 षटकांची मॅच आणि 5 षटकांच्या मॅच मध्ये चला जास्त वेळ खर्च करायचा नाही. भरपूर ऑलरेडी आपण उशिरा या ठिकाणी दाखल झालेत आणि मॅचला भरपूर लेट सुरुवात झाली आहे. यावेळेस लाईन तपासली जाते. गोलंदाज आपण पाहतोय सचिन लहाने दिशेपासून थोडेसे बरकट आहेत. लेग स्टिकला सोडून जाणारा हा बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. कदाचित अगदी भरपूर जवळून चेंडू गेला निघून. यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये केतन म्हात्रे देत आहेत. मॅन फ्रॉम वाकलन. अत्यंत दर्जेदार खेळाडू. ठाणे जिल्ह्याचा सर्वात श्रीमंत खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जाते. तो केतन म्हात्रे मात्र यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेत. सचिन लहाने. आकोटापाचा बॉल ऑन साईडला बनवलाय. फटका दर्जेदार आहे. पंचांचा इशारा येतो नो बॉल आणि यावेळेस नो +4 मिळतील 5 धावा. कदाचित आपण पाहिलं तर लाईन्स नो या ठिकाणी कुणाल पेनकर सर मला सांगतात सचिन लहाने षटक क्रमांक पहिलं प्रगती पथावरती असताना धावा आपल्याला पाहायला मिळतात कारण सुरुवात दर्जेदार आहे. बॅटिंग करत असताना आपण पाहिलं तर तुषारने आगाज केला षटकाराने आणि चौकाराने देखील आपण पाहिलं तर धावसंख्येचा ग्राफ उंचावत असताना त्याला माहिती आहे इथे चांगली धावसंख्या उभारणं फार गरजेचं आहे कारण आपण जर पाहिलं तर 8 दिवस या स्पर्धेचा आनंद घेतोय. धावा या कडंगणावरती भरपूर येत आहेत. गवी खाडे विद्यालयाचं हे मैदान आपण पाहतो. यावेळेस विशाल मात्रे कदाचित चेंडू निघून गेला. बॅकअप करत असताना आपण पाहिलं तर रोहित सिंगला
मॅन फ्रॉम बदलापूर 11 स्टेशनवरून उचललेले 11 खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात आज. व्यावसायिक संघ आणि व्यावसायिक खेळाडू धावत संघ फलकावरती आहे 13 धावा. पहिले षटक प्रगती पथावरती आहे. अत्यंत महागडं षटक पॉवर प्लेचा योग्य तो वापर करत असताना फलंदाज तुषार आणि राहिलला आपण पाहिला. राईट हँडर बॅट्समन राहिलचा विचार केला तर 1 धावत संख्येने त्याने स्ट्राईक रोटेट केली आहे, परंतु षटकार चौकार आणि एक सिंगल 11 धावत संख्येवरती नाबाद करतो फलंदाज तुषार. एक चेंडू स्वेर आलाय 13 धावा धावफलकावरती आहेत. चौदा धावा धावफलकामध्ये. माफ करा कारण या ठिकाणी आमच्या ऑफिशियल स्कोरर आपण पाहतोय प्रीतम या ठिकाणी आहेत, प्रीतम जोशी. त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर आमच्यापर्यंत माहिती पुरवली जाते आणि या ठिकाणी अत्यंत चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळेल. क्वालिटी क्रिकेट व्यावसायिक संघाच्या माध्यमातून आणि दर्जेदार 11 खेळाडू तुम्हाला या क्रीडांगणावरती पाहायला मिळतील. बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज गोलंदाज सचिन लहाने. षटकातील काही चेंडू शिल्लक. राईट मोर द विकेटने यावेळेस आपण पाहतो अलॉंग द कार्पेट लॉंग आपला येतोय. क्षेत्ररक्षक रोहित सिंग चेंडूवरती येत आहेत. अत्यंत चांगला खेळ कोण विसर रोहित सिंगला माथेरानच्या नगरीमध्ये जबरदस्त खेळताना दाखवला. 85-11 या संघासाठी आणि आज या शहापूरच्या नगरीमध्ये तो दाखल झालाय. चांगलं क्रिकेट आपल्याला प्रत्येक खेळाडूचं पाहायला मिळेल. केतन म्हात्रे असतील, करेश म्हात्रे, विशाल म्हात्रे, त्यानंतर सचिन लहाने, बंटी बद्रिकेला तुम्ही पाहू शकाल, त्यानंतर करण घनसोलकर. हे अत्यंत नामवंत खेळाडू तुम्हाला आज या शहापूरच्या नगरीमध्ये पाहायला मिळतात. गोलंदाज तयार सचिन. लाईन यावेळेस तपासली जाते. पंच कुणाल पेनकरचा सांगतात यासाठी बाईट बॉल. अवांतर धावा आणि अवांतर धावेने संघाचा धावफलक मात्र पुढे सरकते. यावेळेस 16 धावा 16 रन विदाउट लॉस. पहिल्या विकेटसाठी आपण पाहतोय सलामीला एका बाजूला राहील तर दुसऱ्या बाजूला फलंदाज तुषार, लेफ्ट हँडर बॅट्समन, अतिशय विस्फोटक फलंदाज. खोलवर टप्प्याचा बॉल यावेळेस अक्षरशः खोदून काढला. मिडऑफला करेश म्हात्रे होते. इथे मात्र बंटी बद्रिके बॅकअप करतात आणि शेवटच्या क्षणाला फुटबॉलचं प्रात्यक्षिक पाहायला मिळालं आणि यावेळेस मिळतात 2 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. अगदी आपण पाहिलं तर करेश म्हात्रेच्या जवळून चेंडू गेला, मिडऑफवरून आपण पाहिला, परंतु अगदी बॅकअप करत असताना क्षेत्ररक्षण डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजनमध्ये बंटी बद्रिके भरपूर चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. एकच 2 धावा या ठिकाणी मिळतात आणि 2 धावेच्या मदतीने 18 धावा. षटक क्रमांक पहिलं प्रगती पथावरती आहेत. 18 धावा, त्यामध्ये 3 चेंडू खराब आपण पाहिलेत गोलंदाज सचिन लहानेचे. एक्स्ट्रा मध्ये धावा इथे कन्वर्ट झाल्या. यावेळेस आपण पाहतो अलॉंग द कार्पेट बंटी बद्रिके मिसपेल पाहायला मिळते. कदाचित यावेळेस ग्रहण लागले मी तर म्हणेन नरेश इलेव्हन कानवे संघाला आणि धाबा संघ धावफलकावरती पुढे सरकते. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपन्न झालाय. धाबा धावफलकावरती भरपूर चांगला पाहायला मिळतात. पॉवर प्लेच्या पहिल्या पॉवर प्लेचा अत्यंत योग्य वापर केला बॅटिंग करत असताना राहुल इलेव्हन शहापूर संघाने. 19 धाबा सचिन लहानेच्या विरोधात ठोकल्या गेल्यात आणि इथून कमबॅक करेल का हा संघ आपल्याला पाहायचे, जेणेकरून नरेश इलेव्हन कानवे संघ देखील कमबॅक करताना आपल्याला पाहायला मिळेल. आता मात्र इथे मीटिंग घेण्यासाठी भाग पाडले, परंतु जास्त वेळ मीटिंग घ्यायची नाहीये. सातत्याने वारंवार तुम्हाला सूचना केल्या जातात की वेळेची मर्यादा असेल या मॅचसाठी. बॉलिंग ट्रॅकमध्ये सज्ज होतील. दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज श्रावण डोंगरे. कोण विसरेल हे नाव, श्रावण डोंगरे. वापे शहापूर संघाचा हा खेळाडू ज्याने मात्र 6 चेंडू 6 षटकार ठोकण्याचा विक्रम या खेळाडूच्या नावावरती याच क्रीडांगणावरती आहे. तो श्रावण डोंगरे आता ॲज अ बॉलर म्हणून आपल्याला पाहायला मिळेल नरेश इलेव्हन कानवे संघाकडून. अत्यंत चांगली गोलंदाजी त्याच्याकडे, अष्टपैलू खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो आणि आता बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज होतोय. षटक क्रमांक 2. काल आपण पाहिला तर 19 धाबा धावफलकावरती आहेत. श्रावण डोंगरेला आपण पाहिलं तर आज त्याचा वाढदिवस आहे. वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा श्रावण. कारण काल देखील आपण पाहिलं ना तर मच्छिंद्र सर इथे बर्थडे सेलिब्रेट केला गेला. अगदी शेवटच्या क्षणाला आपण पाहिलं तर भरपूर खेळाडू
चला मॅच आपण कंटिन्यू करू. या ठिकाणी अंपायर डिसिजन आपल्याला पाहायला मिळेल की हा गोलंदाज एक षटकानंतर गोलंदाजी करू शकेल श्रावण डोंगरे, परंतु आता मैदानामध्ये गोलंदाज या ठिकाणी वापरला जाईल. आपल्याला पाहायचं नरेश इलेव्हन कानवे संघाकडून पहिले षटक आपण पाहिल्यानं सचिन लहानेचं 19 धावा त्याने खर्च केल्या आणि आता दुसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होईल. आपल्याला पाहायचं कोणत्या गोलंदाजाला पाचारण केलं जाते दुसऱ्या षटकासाठी. षटक क्रमांक दुसरा आपण पाहतोय. चला जास्त वेळ घेऊ नका. संघाला विनंती करेन आपण नरेश इलेव्हन कानवे करण घनसोलकर येतात. आंबिवलीचा हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. पनवेल विभागाला बिलॉंग करणारा खेळाडू आपण पाहतोय. मैदानाच्या आतमध्ये बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज. षटक क्रमांक दुसरा पापा पेचं त्याच्या खांद्यावरती दिले विशाल म्हात्रेने. उसरकरचे विशाल म्हात्रे आपण पाहतोय संघाचे संघनायक आहेत आणि किंग ट्रॉफीचे मुख्य आयोजक पांडुरंगदादा संते त्यांच्या आधारस्तंभ आहेत आणि त्यांच्या खालोखाल आपण पाहिलं तर विशाल म्हात्रेवरती खूप जिम्मेदारी आम्ही पाहिली आहे. किंग ट्रॉफीमध्ये गोलंदाज तयार करण घनसोलकर. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने हा पहिला बॉल आपण पाहतोय. बॉडीला स्पर्श करून जाणारा हा चेंडू होता, परंतु एकही धाव इथे आपल्याला पाहायला मिळत नाही. पहिला चेंडू डॉट आपण पाहतोय. बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज आणि मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिला राहुल इलेव्हन शहापूर संघाला पहिला धक्का या ठिकाणी 19 धावसंख्येवरती दिलाय. अत्यंत चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय करण घनसोलकर. आपण पाहतो दुसऱ्या षटकामध्ये पहिला चेंडू डॉट आला, त्यानंतर मात्र स्विंग अँड मिस. चेंडू डॉट आला, यष्टीरक्षक करेश मात्रेच्या चेंडू हातामध्ये जाऊन विसावला तोपर्यंत आपण पाहिला तर आणि तिसऱ्या बॉलवरती अगदी यष्ट्यांचा भेद घेणारा चेंडू आपण पाहिला. गती थोडीशी कमी केली आहे. करण घनसोलकरला माहिती आहे कशा प्रकारचं व्हेरिएशन करायचं. अत्यंत चांगलं तंत्रशुद्ध गोलंदाजी करत असताना करण घनसोलकरने मात्र पहिल्या विकेटचं पतन केलंय. पहिली सफलता आपल्या टीमसाठी आणि आपल्या स्वतःसाठी मात्र मिळवत असताना हा गोलंदाज आपण पाहतोय. षटक क्रमांक दुसरा 19 धावा 19 धावसंख्येवरती लागणारा पहिला धक्का. मैदानाच्या आतमध्ये येतात प्रशांत. अगदी आपण पाहिलं तर नॉन स्ट्राईक एंडला राहील जे 2 या धावसंख्येवरती नाबाद खेळतात आणि आता इनॅट नंबर 3 ला प्रशांत ऑन स्ट्राईक. अत्यंत चांगले मॅच नरेश इलेव्हन कानवे संघ आपण पाहतोय. नरेश भेले जे गेली 20 वर्ष आदरणीय विजयभाई भगत यांच्या बरोबर यांच्या साथीने क्रिकेट खेळतात. अत्यंत चांगली माहिती लेजंड क्रिकेटर आणि त्यांच्या नावानं हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. नरेश इलेव्हन कानवे आणि अभ्यास मुन्ना पठाण सर अंपायर सिंगल वाईड बॉल. अतिरिक्त धावेने संघाचं धावफलक पुढे सरकतंय. अगदी 19 धावसंख्येवरती ट्रॅफिकमध्ये अडकलेली धावसंख्या कदाचित या अतिरिक्त धावेने पुढे सरकते. 20 धावा धावफलकावरती एक गडी बाद झालाय. षटक क्रमांक दुसरा 5 षटकांचे मॅच मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळी सलॉंग द कार्पेट बॉलर्स बॅक डाय पाहायला मिळते. गॅपशॉट सिलेक्शन आपण पाहतोय. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड फटका चांगला पाहायला मिळतोय आणि चेंडू सरळ चाललाय जमिनीला गुदगुल्या करत बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. रन्स मिळत आहेत 4-4-4 हा चौकार. बऱ्याच वेळानंतर आलेला हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. कारण सुरुवातीला आपण पाहिले तर फलंदाज तुषारने एक षटकार एक चौकार त्याच्या बॅटमधून दाखवला, परंतु त्याला अपयश आलं आणि आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये प्रशांतने ठोकला पहिला चौकार. इथे गती थोडीशी कमी केली आहे. ऑन साईडला मिडविकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक सज्ज आहेत. हरेश मिरकुटेला आपण पाहतोय मॅन फ्रॉम दहागाव आणि अंपायर सिग्नल यावेळेस नो बॉल ओव्हर द वेस्ट. हाईट फॅक्टर इथे मॅटर करते आणि 2 धावा इथे एकवटल्या जातील. कदाचित 1+1 आणि या 2 धाब्याच्या मदतीने धावसंख्या देखील पुढे सरकेल. कमरेपेक्षा जास्त उंचीचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. बॉलिंग ट्रॅकवरती आपण पाहिलं तर करण घनसोलकर फ्री हिटचा बॉल आपल्याला पाहायला मिळेल. उघडा डोळे पहा नीट. आता या बॉलवरती असेल फ्री हिट. स्ट्राईक एंडला फलंदाज राहील. ट्वेंटी 26 धावा धावफलकावरती आहेत. चौकाराला 22 धावा धावफलकावरती आपण पाहिला. त्यानंतर मात्र 24 धावा आपण पाहिला आणि त्यानंतर 9+1 या 2 धावा.
पुन्हा एकदा वेळेस 5ची कडा कदाचित एक धाव इथे डी झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो शॉर्ट फाईन लेगला आणि एका धावेच्या मदतीने षटक क्रमांक दुसरं प्रगती पथावरती असताना करण घनसोळकरचा आपण पाहतोय कदाचित शेवटचा बॉल असेल या षटकातील आणि धाव फलकामध्ये 27. पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा आल्या. या षटकामध्ये अत्यंत लाजबाब कमबॅक करत असताना करण घनसोळकरला आपण पाहिलं पहिल्या विकेटचं पतन देखील या गोलंदाजाने केले परंतु धावसंख्येमध्ये अंकुश ठेवण्याचं काम देखील हा गोलंदाज करतोय. वाखाणण्याजोगी षटक आहे. शेवटचा अंतिम बॉल बॉलिंग ट्रॅकमध्ये आपण पाहतो करण आणि त्याला फेस करण्यासाठी प्रशांत स्ट्राईक एंडला 5 या धावसंख्येमध्ये नाबाद खेळतोय प्रशांत. शेवटचा अंतिम बॉल 1 to go. अत्यंत चांगली स्पर्धा आपण पाहतो. गेली 27 वर्षाची परंपरा जपणारी स्पर्धा धर्मवीर चषक 2022 हे पर्व आपण पाहतोय. आदरणीय विजयभाई भगत यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली स्पर्धा. गोलंदाज करण तयार. यावेळेस ऑन साइडला फटका चांगला आहे. हरेश मिरकुडे चेंडू खाली चूक होणार नाही आहे आणि यावेळेस टीपला गेला असेल. संपुष्टात आलाय फलंदाज प्रशांतचा खेळ. धक्का क्रमांक 2 लागत असताना टीम राहुल 11 शहापूर संघाला फलंदाज बाद. अत्यंत चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. हे निर्णायक षटक मानलं जाईल या 5 षटकांमध्ये. 19 धावा सुरुवात चांगली होती राहुल 11 शहापूर संघाची पूर्वार्धामध्ये परंतु आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकामध्ये सचिन लहानेचं षटक थोडंसं महाग ठरलं परंतु त्या धावसंख्येवरती आळा घालण्याचं काम या गोलंदाजाने केलंय. करण घनसोळकरला आपण पाहतोय 8 धावा 8 धावा या षटकामध्ये आल्या. एकंदरीत टीमची टोटल 27-27 13.50 ही गती आपल्याला पाहायला मिळते. चला फलंदाज आपण देखील थोडंसं फास्ट यायचंय जेणेकरून ऑलरेडी आपण भरपूर लेट आहोत या मॅचसाठी. थोडंसं वेळेबाबत सहकार्य करा ही आयोजन कमिटीच्या वतीने सूचना येते. फलंदाज अंकलेश मैदानामध्ये येत आहेत. सलामीवीर राहील मैदानावरती अजूनही तग धरून उभा आहे परंतु शांत डोक्याने तो खेळ करतोय. कदाचित आपण पाहिलं तर त्याचं आक्रमक रूप तुम्हाला थोड्या वेळात पाहायला मिळेल आणि सिंगलच्या मदतीने 3 या धावसंख्येमध्ये आपण पाहिलं तर प्रत्येक बॉलमध्ये एक धाव त्याने जमावली आहे. आपल्या संघासाठी 27 धावा धावफलकामध्ये आहेत. 3 धावांमध्ये तो नाबाद खेळतोय आणि आता बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज होतात श्रावण डोंगरे. तिसरे षटक संघाच्या वतीने वैयक्तिक पहिलं षटक आपण पाहतोय श्रावण डोंगरेच्या खांद्यावरती आहे. श्रावण डोंगरे तयार. बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्ज आहेत. 27 धावा 27 धावफलकावरती आपण पाहतो. बॅटिंग करत असताना प्रथम राहुल 11 शहापूर संघाच्या खात्यामध्ये. श्रावण डोंगरे तयार. स्ट्राईक एंडला राहील. यावेळेस ऑन साइडला आपण पाहतो फटका सजवला आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी बंटी बद्रिके एकाच ऍक्शन मध्ये चेंडूला फील्ड केला आणि फेकी देखील सुरेख पाहायला मिळते. 1 धाव इथे मिळेल. बंटी बद्रिके मॅन फ्रॉम लोदिवली पनवेल विभागातून हा देखील खेळाडू बिलॉंग करतोय. अत्यंत चांगला खेळ त्याचा देखील राहिलाय. SPL सांगे प्रीमियर लीग मध्ये देखील आम्ही त्याला पाहिलंय आणि कदाचित या शहापूरच्या नगरीमध्ये खेळ करत असताना नरेश 11 कानवे संघाच्या माध्यमातून धावफलकामध्ये 28-1 धाव फलक पुढे सरकत आहे. यावेळेस इथे बिघिट करण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक परंतु डी झोन. अगदी आपण पाहिलं तर 1 धाव इथे एकवटली जाईल. स्ट्राईक देखील रोटेट होईल. जी स्ट्राईक आपण पहिली फलंदाज अंकलेशकडे होती ती मात्र आता फलंदाज राहीलकडे राहील. अगदी आपण पाहिला तर एक धावेने संघासाठी धावा जमवतोय फलंदाज राहील. 4 या धावसंख्येवरती 4 सिंगल आले त्याच्या बॅटमधून. एकही मोठा फटका आला नाही. मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवण्याचं काम गोलंदाज करतायत ते नरेश 11 कानवे संघाचे गोलंदाज. आखो टप्प्याचा बॉल भन्नाट वेग भरपूर चांगली लाईन पाहायला मिळते. अचूक टप्पा आणि अचूक लाईन आपल्याला पाहायला मिळते. श्रावण डोंगरे जबरदस्त गोलंदाजी करत असताना मात्र बीट केलंय फलंदाज राहीलला. धाव फलकावरती अगदी स्थिर आपण पाहतोय. सुरुवातीला मात्र 19 धावा आल्या परंतु असं वाटलं होतं की धावांचा उच्चांक पाहायला मिळाला या मॅच मध्ये परंतु कमबॅक करताना इथे गोलंदाजी भरपूर चांगली पाहायला मिळाली आहे.
अजून एक चेंडू डॉट. यावेळेस चेंडू बाटचा संपर्क पाहायला मिळत नाहीये आणि धावसंख्या फलकावरती अगदी स्थिर आपण पाहतोय. सलग लागोपाठचे 2 चेंडू डॉट येत आहेत. जे षटक आपण पाहिले याच्या अगोदर गोलंदाजी करत असताना करण घनसोळकरने 8 धावांचं षटक हाताळलं, ज्यामध्ये ब्रेक थ्रू मिळवून दिला. त्यानंतर आपण पाहिलं तर या षटकामध्ये 2 मोठमोठे फलंदाजांना बाद करण्यामध्ये त्याला यश आलंय. आणि आता श्रावण डोंगरे यावेळेस ऑन साईडला बॅटच्या आतली कडा क्षेत्ररक्षक सज्जात 38 सर्कलमध्ये आपण पाहतो. करेश मात्र चेंडू खाली, एकही धाव इथे पाहायला मिळत नाहीये आणि सलग लागोपाठचे 3 चेंडू डॉट येत आहेत. पहिल्या 2 बॉलवरती मात्र 2 धावा आपण पाहिल्या सिंगलच्या मदतीने. 1 धाव राहिलने कंप्लीट केली, 1 धाव अंकलेशने कंप्लीट केली आहे आणि आता सलग लागोपाठचे 3 चेंडू डॉट येत आहेत. शेवटचा अंतिम बॉल श्रावण डोंगरेचा. यावेळेस पुन्हा एकदा करेश म्हात्रे चेंडू इथे गॅदर करण्यासाठी थोडेसे चाच पडले, फंबलिंग होताना आपल्याला पाहायला मिळाले आणि त्याचा पुरेपूर फायदा शेवटच्या बॉलवरती घेतला राहिलने आणि 1 धाव इथे मात्र चित्त्याच्या वेगाने एकवटली गेली आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 3 षटकाच्या अंती आपण पाहिलं तर अत्यंत चांगली गोलंदाजी राहिली आहे. ती म्हणजे श्रावण डोंगरेची फक्त आणि फक्त केवळ 3 धावा हिने खर्च केल्यात. 30 धावा धाव फलकावरती आहेत. 3-0 3 षटकांचा खेळ इथे समाप्त झालाय. पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा होत्या आणि शेवटच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या षटकामध्ये फक्त 12 चेंडूमध्ये 11 धावा खर्च केल्या गेल्या, ज्यामध्ये श्रावण डोंगरेचं 3 धावांचं षटक, त्यानंतर करण घनसोलकरचं 8 धावांचं षटक आणि आता चौथा गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल. तो गोलंदाज आपण पाहतोय चौथं षटक पप्पूचे येतात. यावेळेस बॉलिंग ट्रॅकवरती चौथ्या षटकामध्ये विशालदादा म्हात्रे अत्यंत चांगली माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवत असताना आणि चौथ्या षटकामध्ये बॉलिंग ट्रॅकवरती जसं जे होत आहे चांगली गोलंदाजी अद्यापपर्यंत आपण पाहिले तर नरेश शिलेबन कांडवे संघाची स्ट्रायकिंगला राहील. षटक क्रमांक 4थ्या क्रमांकाचं पाहायला मिळते. राहील स्ट्राईक एंडला लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने. यावेळेस फटका चांगला आहे, अप्रतिम फटका. यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये पहिला षटकार पाहायला मिळतो फलंदाज राहीलच्या बॅटमधून आणि प्रहार करत असताना स्वागत केले गोलंदाज पप्पूचं. रन्स मिळतात 6. सुरुवातीला आपण पाहिलं तर शांत डोक्याने खेळ केला, अगदी गोलंदाजाची लाईन रीड केली आहे प्रत्येक बॉलवरती फलंदाज राहीलने आणि मैदानाच्या आतमध्ये सांगत असताना पप्पूला की शांत बसायला मी काही संत नाहीये आणि षटकाराने आगाज करत असताना संघाची धावसंख्या फलकावरती 36-36. चौथं षटक प्रगती पथावरती आहे. बॉलिंग टॅगवरती आपण पाहतोय कमबॅक करावा लागेल. पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा होत्या, परंतु करण घनसोळकर आणि श्रावण डोंगरेचं षटक अप्रतिम राहिलं, त्यामध्ये धावा कमी आल्या. संघ थोडासा बाकफोडवरती गेला, मात्र बॅटिंग करत असताना राहुल 11 शहापूर, परंतु आता मैदानाच्या आतमध्ये षटका ठोकलाय यावेळेस राहिलने. पप्पूच्या विरोधात लेफ्ट आर्म गोलंदाज आपण पाहतोय. ओव्हर द विकेटने पहिल्याच बॉलवरती षटका ठोकला. आता कदाचित राऊंड विकेटने गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. चौथं षटक प्रगती पथावरती आहे. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट. पप्पू तयार. यावेळेस अजून एक प्रहार ताकदीचा वापर करतोय फलंदाज राहील आणि यावेळेस सलग लागोपाठचा येणारा हा दुसरा षटकार. सलग लागोपाठचा दुसरा षटकार आणि या 2 षटकाराच्या सहाय्याने धावसंख्या फलकावरती अगदी भन्नाट वेगाने पुढे सरकते. 42 धावा. सुरुवातीला धावा येत नव्हत्या, धावांसाठी संघर्ष करत होता हा संघ आणि संघर्ष करत असताना आपण पाहिलं तर मैदानाच्या आतमध्ये सलामीवीर फलंदाज अगदी
राहुल 11 शहापूर संघाच्या वतीने राहील का सलामीला आला याचं प्रात्यक्षिक उदाहरण आपण पाहतोय. सुरुवातीला अत्यंत शांत खेळ आपल्याला पाहायला मिळाला. कदाचित डोक्यावरती बर्फ त्याने ठेवला, परंतु आता आक्रमक पवित्र त्याने घेतलाय. सलग लागोपाठचे 2 षटकार आलेत. आपण जर पाहिलं तर करण घनसोलकरच्या विरोधात आक्रमण पाहायला मिळालं नाहीये. श्रावण डोंगरेच्या विरोधात आक्रमण पाहायला मिळालं नाहीये. आणि आता गोलंदाज पप्पू चायच्या विरोधात आपण पाहिलं तर 2 षटकार ठोकलेत. 42 धावा फलकावरती आहेत. 42 धावा फलकावरती आहेत. चला सामना थोडासा स्पीडअप करा. आयोजन कमिटीच्या वतीने देखील सूचना येतात. 42 धावा 42 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स. षटक क्रमांक 4 प्रगती पथावरती आहे. चला गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पप्पू तयार. पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटने विशाल म्हात्रे आपण पाहतोय यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेत. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडंसं बदल करत असताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. अत्यंत चांगली स्पर्धा आपण पाहतो. आज शहरी खुल्या गटातून आपल्याला हे संघ पाहायला मिळतात. यावेळेस बॅटची कडा शॉर्ट फाईन लेगमध्ये डी झोनमध्ये 1 धाव इथे मिळते आणि एका धावेच्या मदतीने षटक क्रमांक 3 प्रगतीपथामध्ये पप्पूचं कमबॅक करत असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कदाचित या बॉलवरती चांगली लाईन आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी फटका खेळण्यासाठी भाग पडला, परंतु लीडिंग एज लागत असताना 1च धाव इथे मिळते. स्ट्राईक देखील रोटेट होईल आणि 1 धाव इथे येत असताना टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती आहे 43 धावा. त्रेचाळीस धावा 43. षटक क्रमांक 14 थोडंसं शांत क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये. अगदी प्रेक्षकांची पुन्हा एकदा गर्दी, तुफान गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. उशिरा येणाऱ्या प्रेक्षकांचं, तमाम लाडक्या प्रेक्षकांचं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत आणि स्वागत केले. यावेळेस फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये अंकलेशच्या बाटमधून आपण पाहतोय. यावेळेस येतोय हा उत्तुंग षटकार. रन्स मिळतात 6. $49 धावा फलकावरती आहेत. 4 चेंडूमध्ये आपण पाहिलं तर हे अत्यंत महागडं षटक. ज्या पद्धतीने सचिन लहानेने 19 धावांचं षटक हाताळलं आणि यावेळेस इथे फटका अप्रतिम पाहायला मिळतोय. नजाकत जबरदस्त फटका आपण पाहतोय. चेंडू सरळ चालला बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे ऑन साइडला, सीमारे से पार. यावेळेस गेंद इस स्लॉट में, उसे पार किया पार्किंग प्लॉट में 6 रनों के लिए. 55 धावा. अगदी 3 षटकांमध्ये आपण धावा कमी पाहायला मिळाला, परंतु आता या मॅचमध्ये अत्यंत चांगलं क्रिकेट दाखवत असताना 2 फलंदाज आक्रमक पवित्र त्याने घेतलाय. सुरुवातीला आपण पाहिलं तर फलंदाज बाद झाला तुषार, ज्याने सुरुवात चांगली करून दिली. कदाचित पाया त्यांनी रचून दिला आणि आता कळत चढवण्याचं काम या धावसंख्येवरती हे 2 फलंदाज करतायत. राहील आणि त्याला 7 मिळते अंकलेशची. पप्पूवरती आक्रमण. अद्यापर्यंत 5 चेंडूमध्ये 4 षटकार ठोकलेत. यावेळेस इथे नो बॉल आणि चेंडू चाललाय सरळ टाटा बाय बाय करत बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. रन्स मिळतात 6. 9+6 एकंदरीत 7 धावा फलकावरती आहेत. आणि आता कदाचित आपण पाहिलं तर राहुल 11 शहापूर संघ मैदानावरती धावांचा पाऊस पडत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. का बॅटिंग करतायत अंकलेशाने, त्याला 7 मिळते. फलंदाज राहीलची जबरदस्त बॅटिंग. नो बॉल. यावेळेस आपण पाहिला नक्कीच त्यावरती फ्रीचा हा बॉल आणि ऑनसाइडला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. 1 धाव मिळते. दुसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा भन्नाट वेगाने, चित्तच्या वेगाने या 2 धावा एकवटल्या जात आहेत. 2 धाब्याच्या मदतीने षटक क्रमांक 4 या ठिकाणी कंप्लीट होईल आणि 2 धावेने षटकाची सांगता होत असताना धाव फलकावरती धावा येत आहेत 64 धावा. 64 64 धावा धाव फलकावरती. 4थ्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त झालाय. पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा आपण पाहिल्या. दुसऱ्या षटकामध्ये 8 धावांचं षटक आपण पाहिलं. श्रावण डोंगरेने मात्र 3 धावांचं षटक हाताळलं आणि तब्बल पप्पू चायने 34 धावांचं अत्यंत महागडं षटक हाताळलंय. कदाचित हे षटक डोकेदुखी ठरेल द्वितीय सत्रामध्ये नरेश 11 कानवे संघासाठी. 5 षटकांची मॅच आणि 5 षटकांच्या मॅचमध्ये आपण पाहतो श्रावण डोंगरे पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवरती सज्जन.
शेवटचं अंतिम षटक संघाच्या वतीने आपण पाहिलं तर 5वं आणि वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन येतात श्रावण डोंगरे. लाजवाब गोलंदाजी आपण पाहिली आहे श्रावण डोंगरेची. कदाचित त्याने आज देखील इम्प्रेस केलंय शहरी खुल्या गटातून. ओपन चॅलेंज प्रत्येक संघाचा आपण पाहतोय, प्रत्येक खेळाडूचं पाहतोय आणि श्रावण डोंगरेला मात्र अंतिम स्लॉगवरच्या षटकामध्ये मात्र हे षटक देण्यात आलंय. विशाल मात्रे संघनायकाने सोपवली धुरा त्याच्या खांद्यावरती. पहिलाच बॉल यावेळेस अवे फ्रॉम बॉडी शरीरापासून थोडासा दूर राहिला आणि आउटसाइड द ऑफ स्टंप चेंडू पिच होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. दिशाहीन गोलंदाजी. पहिला चेंडू आलाय स्वेर श्रावण डोंगरेचा. धाबा फलकावरती मात्र पुढे सरकत आहेत. अगदी आपण पाहिलं तर 64 धाबा 4 षटकामध्ये पाहिल्या आणि एक्स्ट्राच्या रूपाने मात्र 65 धाबा. 65 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. गोलंदाज या राईट अबोर्ड द विकेट. यावेळेस गती थोडीशी कमी केली आहे परंतु कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक रोहित सिंग येतो चेंडू खाली. टिपला गेलाय सेल आणि संपुष्टात आलाय फलंदाज सलामीवीर राहिलचा खेळ. राहिल या ठिकाणी बाद झाला. पण पाहिला तर राहिलचा विचार केला तर अत्यंत चांगली खेळी त्याच्या माध्यमातून झाली. 16 या धावसंख्येवरती ज्यामध्ये 2 षटकार आपण पाहिल्यात आणि तब्बल 4 सिंगल पाहायला मिळतात. 16 धावसंख्येवरती 16 धावांचं योगदान त्यांनी दिलं. अत्यंत चांगले बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. सुरुवातीला त्याने शांत खेळी केली. सिंगलने मात्र आपल्या संघाचा डाव तो सावरत होता परंतु आता शेवटच्या षटकामध्ये प्रहार करायचा होता आणि तिथे मिस्टामिक स्ट्रोक झाला. रोहित सिंग जो मात्र बदलापूरचा खेळाडू RGR शिरगाव संघातून सातत्याने ग्रामीण संघातून खेळत असताना आपल्याला पाहायला मिळाला परंतु आता या मॅच मध्ये अगदी नरेश शिलेबन कानवे संघासाठी क्षेत्ररक्षण करत असताना आपण पाहतोय. न्यू बॅट्समन चेतन मैदानाच्या मध्ये इन ॲट नंबर 5 अंकलेश स्ट्राइक एंडला. यावेळेस ओव्हर पिच व्हाट अ शॉट. इम्प्रोव्हायझेशन स्ट्रोक. सरळ चेंडू चालला यावेळेस गगनाला गवसणी घालणारा हा जबरदस्त तडाखा ब्लास्ट षटकार. हा येतोय धमाका. 6 धावांसाठी जबरदस्त बॅटिंग आपण पाहतोय अंकलेशच्या बॅट मधून. अंकलेशचा विचार केला तर तब्बल 3 षटकार 1 सिंगल. 19 धावांवरती तो देखील नाबाद खेळतोय. चांगले बॅटिंग करतो आपल्या संघासाठी. शेवटच्या अंतिम षटकावरती श्रावण डोंगरेवरती देखील हल्ला बॉल. धाबा फलकावरती एकंदरीत टीमची टोटल 71. यावेळेस लाईन चांगली आहे. भन्नाट वेग. अगदी आपण पाहिलं तर शॉर्ट प्लेनचा चेंडू पाहायला मिळतो. चेंडू पडल्यानंतर फ्लाय झाला. यष्टीरक्षक केतन मात्रेच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावत होतो तोपर्यंत हा डॉट बॉल आणि या बॉलची मात्र तलाश होती गोलंदाज श्रावण डोंगरेला आणि तो बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. डॉट चेंडू आलाय. कदाचित तिथून कमबॅक करण्याचा प्रयत्न श्रावण डोंगरे देखील करेल. स्ट्राइक एंडला अंकलेश. चौथ्या बॉलचा यावेळेस सामना करेल. गती परिवर्तन. धीम्या गतीने फेकलेला हा बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. थोडीशी गती कमी केली आहे आणि व्हेरिएशन करत असताना चेंज ऑफ पेस आपण हा बॉल पाहिला आणि सलग लागोपाठचे 2 चेंडू डॉट येत आहेत. चांगली गोलंदाजी. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतायत. 1 चेंडू डॉट आला त्यानंतर भन्नाट वेग आपण पाहिला. त्यानंतर गती थोडीशी कमी केली आहे चेंज ऑफ पेसने मात्र हा देखील चेंडू डॉट आलाय. यावेळेस 7-1 लाईन चांगली पाहायला मिळते. 71 या धावसंख्येवरती आपण पाहिला तर संघ राहुल 11 शहापूर आहे आणि आता मात्र आपण पाहतोय सलग लागोपाठचे 3 चेंडू डॉट येत आहेत. अद्यापपर्यंत धावा खर्च केल्यात 7. जरी षटकार ठोकला तरी कमबॅक करण्याची धमक माझ्यामध्ये आणि ते दाखवून देत असताना श्रावण डोंगरे. यावेळेस टप्पाचा बॉल आपण पाहतोय. उंची जास्त लांबी पाहायला मिळेल. यावेळेस सरेश मिरकुटेने टिपला असेल. फलंदाजाचा खेळ इथे समाप्त होईल आणि वेळेस लागणारा हा 34रा धक्का. फलंदाज होईल बाद. अंकलेश बॅक टू द पॅव्हलियन. या धावसंख्येवरती 4थ्या क्रमांकाचा धक्का लागलाय राहुल 11 शहापूर संघाला आणि 72 धावांचं टार्गेट असेल. येणाऱ्या 5 षटकामध्ये येणाऱ्या 30 बॉलमध्ये 72 धावा बनवाव्या लागतील ते नरेश 11 कानवे संघाला आणि याचं उत्तर तुम्हाला द्वितीय सत्रामध्ये मिळेल जेव्हा द्वितीय सत्रासाठी नरेश 11 कानवे संघ बॅटिंगसाठी येईल आणि
अगदी आपण पाहिलं तर पूर्वार्धामध्ये ज्याने बॅटिंग केली 71 धावा तो संघ तुम्हाला शतक्षण करत असताना या धावा डिफेंड करण्यासाठी मैदानावरती उतरेल तेव्हा या ऐकूया द्वितीय सत्रामध्ये आदरणीय मच्छिंद्र पाटील सरांचा आवाज द्वितीय सत्रासाठी मी तुर्तास थांबतो. तुमची सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत थोड़ा आवाज थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया मैडी. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर. ये सुहानी रात, ये सुहाना सफर और इस सुहाने पल को और खूबसूरत बनाती हुई ये प्रतियोगिता जो तेज हवा थी वो थम चुकी है. सूरज हमसे विदाई ले चुका है. आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं. दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम आप देख पा रहे. धर्मेंद्र ट्रॉफी 2022 का शानदार और यादगार सफर. वन मैन शो, वन मैन आर्मी, हमारे सबके लाडले चहेते विजय दादा भगत, उनके माध्यम से यह प्रतियोगिता फल फूल रही है. दोस्तों आज के प्रतियोगिता का 9वां दिन लगातार क्रिकेट का कारभार यूं ही बरकरार रहा है और कल होगा इस प्रतियोगिता का समापन होगा. कुल मिलाकर 96 टीमें इस प्रतियोगिता में शरीक हो चुकी है और इस प्रतियोगिता में शरीक होना हमारे लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. सभी दर्शकों का मैं मच्छिंद्र पाटिल रायगढ़ से सभी का स्वागत करता हूं. ठीक 8:29 हो चुके हैं और जीत के लिए 72 रनों का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. पहला मुकाबला हुआ आदिवासी किंग 444 बनाम धनवी 11 शाहपुर के बीच में और वो मुकाबला जीता था 19 गेंदों में. धनवी 11 शाहपुर टीम ने उस मुकाबले को अंजाम दिया था. अब की बार नरेश 91 बनाम राहुल 11 शाहपुर के बीच में ये चलता हुआ सफर. जबरदस्त बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों की मैं बेशक यहां पर उनकी सराहना करना चाहूंगा जिस अंदाज में ओपनिंग बैटिंग हुई और टीम का स्कोर 71, जीत के लिए 72 रनों का लक्ष्य. चमचमाती ये रोशनी, चमचमाता ये सफर और दर्शकों के लिए बिल्कुल यादगार और ये शानदार सफर. इस प्रतियोगिता में काफी मेहनत की है हमारे सबके लाडले चाहते हमारे काबिल दोस्त हमारे आकाश जी डोंगरे और अभिजीत सावंत सर. इनका काफी बड़ा योगदान रहा. जोड़ी नंबर 1 का बहुत ही बड़ा योगदान इस प्रतियोगिता को अंजाम देने में. जीत के लिए 72 रनों का लक्ष्य. हम बताना चाहेंगे दोस्तों जो टीम यहां पर नरेश 11 91 टीम खेल रही है वो हालांकि जागृति स्पोर्ट डोंबिवली टीम है और दूसरी बात करेंगे हम राहुल 11 शाहपुर जो टीम खेल रही है वो टीम है बोईसर यानी कि मुंबई से आई हुई टीम है. एक टीम है बोईसर के सभी खिलाड़ी और एक टीम है नरेश 11 91 के कई जगह से उठाए हुए कई खिलाड़ी यहां पर हम देख पा रहे हैं. ये मुकाबला कितना बड़ा होगा, यह सफर कितना खतरनाक होगा, यह सफर कितना शानदार होगा. आइए सुनते 5 ओवर का ये दूसरे सत्र का खेल जारी होता. सुहानी शाम, सुहाना सफर, सुहानी रात और इस खूबसूरत रात को और भी रंगीन बनाने की कोशिश की जा रही है इन दोनों टीमों की ओर से. दोनों टीमों को हम शुभकामना देते हैं. जीत के लिए 72 रनों का लक्ष्य यानी कि राहुल 11 शाहपुर टीम ने छुआ रनों का आसमान. नरेश 11 91 टीम के लिए जीतना नहीं है इतना आसान. जीत तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है, संघर्ष करना होगा. 72 रन का लक्ष्य. 5 ओवर का मुकाबला फेंकी जाएगी. 5 ओवर यानी कि 2 ओवर सर्कल के दायरे के अंदर 14.440 के अर्से से आपको रन बनाने होंगे इस मुकाबले को जीत के लिए. अरबिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है. केतन म्हात्रे मैन फ्रॉम वाकलन, बहुत ही बड़े खिलाड़ी. पिछले साल में इस खिलाड़ी ने जो कारनामा किया, हाल ही में हुई नेशनल ब्रांच चैंपियनशिप खाड़ी के मैदान के ऊपर इस खिलाड़ी ने वहां पर ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में वहां पर 4 व्हीलर प्राप्त की है. 4 4 व्हीलर और कुल मिलाकर 18 बाइक. ये सबसे बड़ा खिलाड़ी मैदान के ऊपर. हाल ही में गोवा में संगम प्रीमियर लीग टूर्नामेंट हुई. ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी ने मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर बाइक भी जीती. वही नामी खिलाड़ी. ये खिलाड़ी यदि इस मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए टिक पाया मैदान के ऊपर तो ये मुकाबला जीतना इतना बड़ी बात नहीं बन सकती है. चलो मुकाबले को आगाज कीजिए. राहुल 11 शाहपुर के कप्तान इलियास पठान बहुत ही बड़े खिलाड़ी है. कई साल क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने दिए हैं
और अपने टीम को एक नई मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर कप्तानी करते हुए जीत के लिए सफर। 5 ओवर का मुकाबला, 72 रन की आवश्यकता, 14.40 के अवसर से रन बनाने होंगे। अरुमिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी यहां पर। केतन म्हात्रे उनका साथी बाएंगे करेश म्हात्रे, दोनों भादवड़ के। करेश म्हात्रे भादवड़ से बिलोंग करते, जय दुर्गा भादवड़ यानी कि भिवंडी से खिलाड़ी। मुकाबला आगाज होता हुआ। पहली गेंद फुल टॉस गेंद, दिशा दी गेंद को, पीवन का शानदार इस्तेमाल, गेंदबाज सीमा पार, सीधा 4 रन। फंटास्टिक स्टार्ट फ्रॉम द केतन म्हात्रे, जिनकी मैंने जितनी सराहना की थी, तारीफ की थी, उसी तारीफ के काबिल उन्होंने पहले गेंद पर यह करारा जवाब दिया, क्योंकि सफर लंबा है, समय कम है, 2 ओवर पावर प्ले के ओवर है और इस ओवर की शुरुआत करते हुए शानदार शुरुआत। वेलकम टू धर्मवीर ट्रॉफी 2022। स्वागत किया गेंदबाज का निरंजन खरत। ओ ये देखिए बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील, but umpire has no answer to it. Umpire said that was a clearly out to select some delivery. No height factor there is a, और थोड़े से नाराज है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। यह है ओपन का क्रिकेट। अगर आप में क्षमता है हमें चौके छक्के लगाने की, तो हम में भी काबिलियत रखते हैं आपको थमाने की। जबरदस्त करारा जवाब दिया। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश मेरी रहेगी आयोजकर्ताओं की ओर से कि आपको समय जो दिया गया उसी समय के तहत आपको मुकाबला समाप्त करना है। इस बात पर गौर करें। हमें कोई इतराज नहीं है रात भर मुकाबले चले, लेकिन आयोजकर्ताओं की ओर से हम आपको सूचित करते हैं कि इस समय आपको निर्धारित दिया है, उस निर्धारित समय में आप मुकाबले को फिनिश करें तो बेहतर होगा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। पहले गेंद पर चौका लगाने के बाद जो वापसी की काबिल तारीफ। सुबह का भूला यदि शाम को घर है तो उसे भूला नहीं कहते, और एक आध गेंदबाज को कभी कभी मार पड़ती है तो उसे खराब गेंदबाज नहीं कहते। शाम काबिलियत रखती हुए वापसी की। केतन म्हात्रे के पर वापसी करने पर विवश किया गेंदबाज ने। आपकी बात, बहुत ही शानदार शॉट, करारा जवाब देते हुए करारा शॉट, ऑफ स्टंप लॉन्ग ऑफ को ऊपर क्लियर करते हुए गेंद सीमा पर सीधा 4 रन। मजा आएगा खेल का। पहले गेंद पर चौका बैकवर्ड्स खेलने के रीजन से, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर चौका लॉन्ग ऑफ के रीजन से, और केतन का पर विवरण 3 गेंदें खेलते हुए कुल मिलाकर 8 रन बनाए उन्होंने और अपनी टीम को यादगार एक शानदार शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाज आपसी तालमेल बनाते हुए आपस में चर्चा करते हुए कि पहला ओवर P1 का जमकर रन बनाएंगे तो आगे का सफर आसान होगा, ये बताते हुए शानदार बल्लेबाजी। पहले गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर चौका। आपकी बार क्या देखना है मैदान के ऊपर। बहुत ही बड़ा द्वंद्व युद्ध इस बार। ओ ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेकिन विकेट कीपर की नादानी यहां पर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। शानदार गेंदबाजी और 22 का इशारा अंपायर मुन्ना पठान सर करते हुए मैनपाम शाहपुर से बिलोंग करने वाले ये हमारे अंपायर जिनका हम काफी जिक्र करते हैं, मशहूर और लोकप्रिय अंपायर मुन्ना पठान सर इस समय, उनका साथ निभाते हुए कुणाल पेनकर मैनपाम बदलापुर से 2 अंपायर। अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर डॉट, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद डॉट। आपकी बार नए बल्लेबाज मैदान के बस सेकंड पर। ओ व्हाट अ शॉट, व्हाट अ अमेजिंग शॉट दैट वाज। कपल ऑफ द बाउंस, दैट्स अ 4 रन। क्या शुरुआत किया पर केतन म्हात्रे ने जिस अंदाज में शुरुआत की थी, लेकिन केतन ने पहला चौका बैकवर्ड्स खेलने के रीजन से मारा था और यहां पर चौका एक्स्ट्रा कवर के रीजन को चिरती हुई, यानी दोनों बल्लेबाज चौके के साथ शुरुआत करती है। जानते लंबा सफर है और इस सफर को पार करना है तो यही बल्लेबाजी करनी होगी। जबरदस्त बल्लेबाजी। इस ओवर में कुल मिलाकर केतन ने चौके लगाए 2 और करेश म्हात्रे जिनके माध्यम से पहला चौका और टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 13 रन 22 के रूप में 1 रन भी जरूर मिला है। इस बार फुल टॉस स्ट्रोक के लिए जगह बनाई खिलाड़ी वहां पर मौजूद, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए शॉर्ट मिड विकेट में सर्कल के दायरे के अंदर बंटी दे वहां पर और ओवर की समापन होता हुआ। बहुत ही शानदार ओवर रहा मैं कहूंगा, क्योंकि 3 चौके जरूर लगे लेकिन उसके बावजूद 3 गेंदें डॉट भी फेंकी इस वाले गेंदबाज ने। ओवर का हुआ समापन 3 चौके 1 22 के रूप में कुल मिलाकर एक ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर है 72 रन का पीछा करती हुई टीम नरेश 11 कार में टीम का स्कोर है 13 रन। जीत के लिए सफर और भी बड़ा बनता नजर आता हुआ। यह सुहाना सफर, यह सुहानी रात, आसमान बिल्कुल साफ सुथरा, यानी कि बारिश की कोई संभावना नहीं है। जो हवा तेज बह रही थी वो थम चुकी है, जो परचम लहरा रहे थे वो भी थम चुके हैं और माहौल काफी शानदार बनता हुआ। इस सुहानी रात, इस सुहाना सफर और इस सुहानी रात को और भी रंगीन बनाने की कोशिश की जा रही है इन दोनों टीमों की ओर से। ओवर का खेल हुआ समाप्त, 1 ओवर का 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज आते हुए अमित
अमित यहां पर आती हुई गेंदबाजी में। अमित बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, बोईसर से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। सेकंड पर केतन ने 2 चौके अब तक लगाए, उसके बाद स्ट्राइक को रोटेट किया था, 4 गेंदों का इस्तेमाल किया। 2 चौके के मुताबिक उन्होंने 8 रन बनाए, 200 का स्ट्राइक रन उनका। अब की बात सेकंड पर अमित गेंदबाजी में आते हुए। सेकंड पर केतन और द विकेट लॉफ्टेड ड्राइव। खिलाड़ी यदि यहां पर पहुंचेंगे तो यह शानदार कैच बन सकता है। बड़ा विकेट, केतन बैक टू द पैविलियन। जिस खिलाड़ी से काफी यहां पर मैं कहूंगा उम्मीद थी, उम्मीद का दिया उन्होंने नहीं चलाया, लेकिन यहां से केतन को लौटना होगा। खराब शॉट का सिलेक्शन। अमित की तारीफ करना चाहूंगा, ललचाया बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने के लिए। जिस तरह से शेर का इस्तेमाल, शेर के शिकार के लिए बकरी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी अंदाज में यह गेंद का इस्तेमाल किया और लौटना होगा केतन म्हात्रे को। केतन म्हात्रे 5 गेंदों का इस्तेमाल किया और अंकलेश जिन्होंने कैच को लपका, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की थी, उन्होंने अपने टीम के लिए कुल मिलाकर एक लंबा सफर भी दिया था, एक फ्लाइंग स्टार्ट दिया था। वही खिलाड़ी वहां पर अंकलेश आते हुए। शानदार पर्सनालिटी, बहुत ही शानदार फिटनेस को बरकरार रखते हुए और नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए। कौन है बैटर? श्रावण डोंगरे। आज उनका जन्मदिन। वापस से बिलोंग करने वाले शाहपुर की आन बान शान। इसी खिलाड़ी इसी मैदान के ऊपर 6 गेंद में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी है। क्या हो आज दोहराएंगे। आज उनका जन्मदिन, जन्मदिन के आधार के ऊपर क्या तोहफा देंगे। अमित की तारीफ के काबिल गेंदबाजी। ये देखिए फिर एक बार खराब शॉट का सिलेक्शन। खिलाड़ी वहां पर मौजूद और बने गए हाथ से कैच। यानी कि आरंभिक जोड़ी मैदान से बाहर। तू चल मैं आया, यही हुआ मैदान के ऊपर। पारी का समापन हुआ। करेश म्हात्रे को लौटना होगा। जिस करेश म्हात्रे ने जयदुर्गा भादवा टीम के लिए अपना काफी बड़ा योगदान दिया है, वो खिलाड़ी आज यहां पर एक चौका लगाने के बाद अपने पारी का समापन करते हुए। शानदार गेंदबाजी अमित की ओर से, बिल्कुल तारीफ के काबिल, क्योंकि अमित ने अब तक 2 विकेट चटकाने में उन्हें कामयाबी मिली। ही इज ऑन द हैट्रिक ना। बहुत ही शानदार गेंदबाजी और काबिल तारीफ। टीम का रुका हुआ स्कोर, हवा थम चुकी है, परचम लहरा रहे थे वो भी थम चुके हैं और स्कोर बोर्ड जो आगे चल रहा था वो भी अब थम चुका है। शानदार गेंदबाजी अमित की, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बल्लेबाज श्रवण और उनका साथ निभाएंगे आप नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए। और यहां से हैट्रिक, प्राप्त की। पहले हैट्रिक अमित के नाम के ऊपर और ओपन टूर्नामेंट की पहले यहां पर हैट्रिक प्राप्त की अमित ने। बहुत ही शानदार लाजवाब फैंटास्टिक परफॉर्मेंस फ्रॉम द अमित। He has taken back-to-back 3 wickets. What a fantastic and beautiful bowling performance. He has impressed everyone with his fabulous bowling attack. What a fantastic and fabulous bowling attack from the अमित। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए पनवेल से बिलोंग करने वाले बंटी बद्री के एक अच्छे खिलाड़ी, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, लेकिन दबाव में होंगे थोड़े, क्योंकि 3 विकेट लगातार गिरी यहां पर। हैट्रिक प्राप्त किया अमित ने और 3 विकेट गिरने के बाद टीम का रुका हुआ स्कोर है 13 पर, यानी कि 3-13। एक काफी खराब यहां पर स्थिति मैदान के ऊपर 3-13 बच चुके हैं इस टीम के। तो देखना कौन सा खिलाड़ी इस डूबती नैया को पार कर पाएगा या इस नैया को और डुबाने की कोशिश कर पाएगा। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी अमित के माध्यम से, दिल को भाने वाली, आंखों को लुभाने वाली और दिमाग को सुन्न करने वाली यह शानदार नपीतुली गेंदबाजी। टीम का स्कोर रुका हुआ 13, एक भी रन अब तक बन चुका है और बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए रोहित सिंह, बहुत ही शानदार खिलाड़ी, बदलापुर से बिलोंग कर एक और खिलाड़ी। ये देखिए व्हाट अ शॉट, फ्लाइट शॉट, नाइस टाइमिंग, ब्यूटीफुल शॉट आउट ऑफ द पार्क। दैट्स अ ह्यूज 6। जितना लंबा उनका कद है उससे भी बड़ा उन्होंने लंबा छक्का लगा पर क्या शानदार शुरुआत की है। जबरदस्त शुरुआत करती हुए 3 लगातार विकेट गिरने के बाद ऐसा भी हो सकता है। जी हां बिल्कुल, क्योंकि ओपन क्रिकेट है, यहां पर एक गांव से नहीं बल्कि कई गांव से खिलाड़ी उठाए गए हैं और कई शहर से खिलाड़ी यहां पर खेल रहे मैदान के ऊपर। मजा आएगा खेल का। टीम का स्कोर 6 से आगे बढ़ता हुआ 3 विकेट गिरने के बाद अपनी टीम को एक अच्छा स्टार्ट देते हुए खिलाड़ी मैदान के ऊपर सेकंड पर है बाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित सिंह। शानदार शुरुआत
ओ यही होना था, पटकी भी गेंद थी, उछाल दिया, देखा बल्लेबाज आगे आ कर खेलने की कोशिश कर दिया। अमित ने अपने लंबाई को कम करते हुए गति को बढ़ाते हुए आउटस्टेट ऑप्शन डिलीवर किए और बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाज को चकमा दिया। अच्छी शुरुआत, बहुत ही शानदार। अंतिम गेंद इस ओवर की, द लास्ट डिलीवरी ऑफ द पावर प्ले ओवर। इस बीच गेंद सफल हुए, जितने सफल हुए उतना ही इन्वाइट किया बाहर खेलने के लिए और यहां से शानदार ओवर का समापन। एक छक्का जरूर लगा लेकिन 3 सफलता अर्जित की, 2 गेंदें डॉट फेंकी। क्या कमाल की गेंदबाजी रही यहां पर अमित की। ओवर का समापन हुआ, पहले ओवर में 13 रन, एक भी विकेट नहीं था। दूसरे ओवर का कैसे समाप्त हुआ, टीम का स्कोर इस ओवर से आए 6 रन और कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही शानदार यादगार सफर, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला और दिमाग को शून्य करने वाला यह मुकाबला बन सकता है। कुल मिलाकर 96 टीमें इस प्रतियोगिता में शरीक हो चुकी है और ये शानदार सफर। आयोजकर्ताओं की हम माफी मांगना चाहेंगे क्योंकि इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 6 दिन हमें मौका दिया था कमेंट्री करने का, लेकिन हम माफी चाहेंगे आकाश से क्योंकि दोस्तों पिछले महीने में मेरी मम्मी गुजर गई, इसलिए काफी दबाव में था मैं और यहां से धीरे धीरे उभरने की हम कोशिश कर रहे हैं। टीम का स्कोर 19 रन 19 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। जीत के लिए सफर होगा 72 रन की आवश्यकता है। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 18 गेंदें और समीकरण बनेगा 53 रन की आवश्यकता। आस्किंग रन रेट प्रति ओवर होगा 17.66 की आवश्यकता, यानी हर गेंद के ऊपर 3 रन की महज आवश्यकता। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी में बंटी आते हुए एक बंटी पटेल मैन फ्रॉम गुजरात से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी हम देखते हैं। एक बंटी यहां पर बोईसर से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, छोटा कद लेकिन बड़ा धमाका, वही गेंदबाज। ओ लवली शॉट, यहां पर हेलीकॉप्टर शॉट उड़ा है, खिलाड़ी मौजूद, उनके पावर से बाहर गेंद। अतिथि कक्ष में यहां पर सभी का स्वागत करती हुई, सभी हमारे शाही मेहमानों का स्वागत करती हुई गेंद सीमा पार 6 रन बन सकता है मैदान के ऊपर। बद्री के यहां पर अपना जलवा दिखाते हुए, कोहराम मचाते हुए सीधा 6 रन की मोहर लगाते हुए और 6 रन के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ 6 से आगे बढ़ता हुआ 19 के बाद 25 पर पहुंचता हुआ। स्वागत किया पर, वेलकम टू ग्राउंड। बिल्कुल नेक्स्ट मुकाबला मुमरा बॉयज। अभी भी बंटी की बात की थी, बंटी भी मुमरा को बिलोंग कर दे और उनके सामने होगी टीम कशिवले ब्रदर्स। कप्तान से अनुरोध करेंगे हम कि टॉस के लिए आप शीघ्र प्रस्थान कीजिए। इस बीच ये गेंद आपकी बार और पिच, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए और खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच, बहुत ही शानदार कैच को लपकते हुए राहिल पठान यहां पर इस कैच को लपकते हुए विकेट नंबर 14 मैदान से बाहर। एक अच्छी कोशिश थी बल्लेबाज की, लेकिन एक छक्का लगाने के बाद बंटी बद्री को लौटना होगा। लोधीले के खिलाड़ी रैकेट से बिलोंग करने वाले और इसके भी पारी का अंत होता हुआ 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और चारों के चारों खिलाड़ी कैच आउट हो चुके हैं। टीम का रुकावा स्कोर 25, जीत के लिए 72 रन का लक्ष्य। यह सफर थोड़ा सा महंगा बिल्कुल नजर आता हुआ और जीत के लिए अभी भी 47 रन की दरकरार। माहौल काफी शांत, दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम। सुहानी रात, सुहाना सफर, रंगीन सफर और भी रंगीन नजर आता हुआ। हमारे साथ कमेटी बॉक्स में मैडी, बहुत ही नामचीन कमेंटेटर, सुबह से उन्होंने 4 मुकाबले लगातार कमेंट्री के, उन्होंने इवन का स्टैमिना है और उभरते सितारे हमारे साथ है मैडी। स्वागत है, वेलकम मैडी। इस बीच ये गेंद थमा हुआ, स्कोर 25। आपकी बार, बहुत ही बढ़िया शॉट, ड्राइव के इस गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद लॉन्ग पर, जब तक गेंद को फील किया जाए। एक ही रन बाहर के खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जिन्हें शानदार कैच भी लपका था इससे पहले और 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा क्योंकि सफर लंबा है, समय काफी कम है, यानी कि दिल्ली दूर है, दिल्ली जाना है तो फ्लाइट पकड़नी होगी, ट्रेन से जाओगे तो देरी होगी। देख रहे हैं यहाँ पर क्या सफर है। कई हमारे शाही मेहमान हमारे मंच के ऊपर आते हुए सभी का स्वागत करेंगे। दोस्तों 9वां दिन इस प्रतियोगिता का, क्रिकेट का कार्रवाई यूं ही बरकरार है और कल होगा आखिरी दिन, समापन का दिन। इस बीच अगेन जगह बना स्टॉक खेले अपने आप में, लेकिन मुन्ना पठान सर यहाँ पर हमें इशारा करते हुए थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का मौका उन्हें भी मिला है, गंवाना नहीं चाहते।
गेंदबाज ने वाइड के लिए तीसरे अंपायर की मांग की गई, यानी कि हमें डिजिटल टेनिस .in की मांग की गई यहाँ पर। दोस्तों यही फर्क होता है ग्रामीण और ओपन टीम में, क्योंकि ग्रामीण के खिलाड़ी जिस प्रकार से खेलते हैं ओपन के खिलाड़ी उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस देने का प्रयास करते हैं। ग्रामीण का क्रिकेट भी बहुत अच्छा देखा हमने, अब ओपन क्रिकेट भी बहुत अच्छा देख रहे हैं हम। और इट इज वाइट, इट इज वाइट। ये देखिए अंपायर मुन्ना पठान सर देखते हुए गेंदबाज को। गेंदबाज काफी शातिर है, काफी चौकन्ने खिलाड़ी है। जिस अंदाज में बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज को परखते, बहुत पहले परखते, उसी अंदाज में गेंदबाजी में लंबाई और गति में परिवर्तन करने में माहिर गेंदबाज इस समय गेंदबाज करते हुए गेंदबाज बंटी। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी बंटी, अच्छी गेंदबाजी, शानदार वापसी। इस बीच गेंद आपकी बार ताकत का इस्तेमाल, खिलाड़ी मौजूद लेकिन के पहुंच से बाहर गेंद एक्स्ट्रा कवर के रीजन से निकलते हुए अंपायर का इशारा का इंतजार कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर अंपायर डिसीजन। इट इज अ यस, इट इज अ 6। अभी भी कोशिश जारी है, अभी भी मुकाबले में आगे बढ़ने की कोशिश और संघर्ष जारी है। टीम का स्कोर, हमारे स्कोर हमें बताते हुए 33 यानी कि 33। यस के यहां पर हमें बताते हुए पिछले साल इसी मैदान के ऊपर एसके का जलवा दिखा था हमने, और जब हम यहाँ पर आए तो हमने पूछा था आकाश से कि एसके की टीम का क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हार गई। और एसके यहाँ पर हमारा साथ निभाते हुए स्वागत है एसके आपका, क्योंकि अवधि भी गोटेगा टीम यहाँ से फाइनल में जीत चुकी है ग्रामीण की ओर से, और शिवम स्पोर्ट्स घेर से दूसरे नंबर के पायदान पर। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33, जीत के लिए 72 का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य का पीछा करते तीसरे ओवर का खेल जारी है। 4 विकेट गिरी है, अभी भी 39 रन की आवश्यकता है। टीम मीटिंग कॉल की गई, यहां पर पानी की मांग की गई है। खिलाड़ी को कोई चोट आई है, चोट यदि गहरी है तो आप रिटायर हो सकते हैं। क्रिकेट में आप कभी भी रिटायर हो सकते हैं। बहुत ही शानदार सफर, लेकिन मुकाबला थोड़ा सा अब तक तो एक तरफा हो चुका है। अभी भी कोशिश जारी है। सेकंड पर बल्लेबाज है हरीश मिरकुटे, बहुत ही बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का। हरीश मिरकुटे एक शानदार खिलाड़ी है, अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी फील्डिंग भी उनके माध्यम से देखी। जो बदलापुर गांव से बिलोंग करने वाले, हमेशा इसी टीम से खेलते आए हैं, और वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर। पानी की मांग की गई, हल्की सी चोट क्रैम आता हुआ, क्योंकि ठंडी अब बढ़ चुकी है। दोपहर में थोड़ा सा मौसम खराब था, लेकिन अब ठंड है, ठंड का माहौल है। यस, स्प्रे यदि है तो ओवर के बाद हम भेज देंगे बिल्कुल। आकाश यहाँ पर बैठ चुके हैं। विजय दादा भगत इनके माध्यम से प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। हरिओम मित्र मंडल शाहपुर आयोजित धर्मवीर ट्रॉफी 2022 का यादगार सफर, और ये संस्करण 27वां हम देख पा रहे हैं। 26 साल का ये लगातार सफर, इस साल 27 सालों में। ये देखिए बंटी की अगली गेंद, इस बीच गेंद आपकी बार जगह बना स्टॉक के लिए, इनसाइड आउट। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील किया, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश, और देखते देखते 2 रन भी पूरे करते हुए अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाज के बीच में। आंखों में इशारा किया, पहला रन तेजी से लिया, दूसरे रन के लिए पलटे, उसमें भी कामयाब मिले, और देखते थे 2 रन का सफर तय करते हुए टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 35 पर। 35 loss of the 4 wickets. You're watching the Dharmir Trophy 2022 season 27. Welcome everyone. Very good evening to all of you present. Those are watching on YouTube, you are also most welcome because you are the part of this tournament. Welcome everyone. फुल टॉस ड्राइव किया, इस गेंद को दिशा दी, इसके रद्द विकेट। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है डीप से आती हुए, लेकिन गेंद ने उनको चकमा दे दिया, और गेंद सीमा पर सीधा 4 रन। अब आएगा खेल का असली मजा। स्प्रे की मांग की गई थी। यस, सीधा 4 रन, और 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इसके हमें बताते हुए टीम का स्कोर यहां पर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 पर। यह सफर अब आसान बनता नजर आ रहा है। 39 रन जीत के लिए सफर बनेगा। अभी भी 33 रन की आवश्यकता बच्ची भी 12 गेंदों में। देखना 12 गेंदें बची और जीत के लिए 33 रन की आवश्यकता। इस ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर में कुल मिलाकर 20 रन आ चुके हैं। ये काफी खराब ओवर रहा। 12 गेंदें 33 की आवश्यकता। क्या यह सफर नरेश 11 कांड में टीम के लिए आसान होगा? या इस सफर को राहुल 11 शाहपुर टीम अंजाम देकर जीत में क्या तब्दील कर पाएगी? 12 गेंदे सफर बनेगा, 33 रन की आवश्यकता। बहुत ही सुहाना सफर, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ।
इस ओवर में कुल मिलाकर 20 रन गए बंटी के। थोड़ी सी खराब गेंदबाजी तो मैं नहीं कहूंगा, अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन शॉट बना दिए बल्लेबाजों ने और टीम का स्कोर 20 रन। और गेंदबाजी में आते हुए अमित, एक अच्छा फैसला कप्तान की ओर से, क्योंकि जिस अमित ने इससे पहले हैट्रिक प्राप्त की थी, जिस अमित ने अपने ओवर में 2 गेंदे डॉट फेंक कर 3 हैट्रिक यानी कि 3 विकेटें उन्होंने प्राप्त की थी, वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर गेंदबाज खिलाते हुए, क्योंकि ये ओवर काफी बढ़िया होगा, ये ओवर पर्दाफाश करेगा, क्योंकि ये ओवर इस मैच का टर्निंग पॉइंट ओवर बन सकता है। जीत के लिए सफर, 12 गेंदे और 33 रन की आवश्यकता। क्या यहां से नरेश खानवे टीम वापसी कर पाएगी या यहां से राहुल इलेवन शाहपुर टीम अपने जीत का अगला सफर तय कर पाएगी, क्योंकि ये ओवर पर्दाफाश करने वाला होगा। इस ओवर के बाद तस्वीर साफ होगी कि कौन सी टीम आगे बढ़ पाएगी और इस मुकाबले में कितनी जान बची है, ये ओवर तय कर पाएगा। ये देखिए अंपायर कुणाल पेनकर सर खिलाड़ी को गिनते हुए जीत के लिए 12 गेंदे 33 का सफर। क्या इस सफर को पार कर पाएंगे? गेंदबाजी में अमित, स्टैकन पर बल्लेबाज राहुल सिंह, रोहित सिंह माफ कीजिए, रोहित सिंह स्टैकन पर, बायत के बल्लेबाज। देखना किस अंदाज में गेंदबाजी होगी अमित की ओर से। अमित तो इस बीच ये गेंद, अमित यहाँ पर रिदम में कुछ गलतियां करते हुए रिदम नहीं मिल पा रहे उनको, थोड़ी सी दुविधा यहाँ पर आती हुई, और ये उन्होंने अच्छा फैसला किया कि यदि रनअप में दुविधा है तो खराब गेंद बन सकती है, इससे अच्छा गेंद को डेट करें तो यह बेहतर विकल्प होगा। अच्छा विकल्प चुना उन्होंने और जीत के लिए 12 गेंदे 33 रन की आवश्यकता। पहली गेंद बहुत ही शानदार खूबसूरत, ऑप्शन के थोड़ी सी बाहर, अंपायर दिशा दिखाती हुए यहाँ पर वाइड का इशारा करते थोड़े से नाराज गेंदबाज। अब 12 गेंदे, समीकरण बनेगा 32 रन की आवश्यकता। यहां से बड़े शॉट आएंगे, यहां से 1-2 हिट बड़े लगेंगे तो मुकाबला बराबर पर होगा और मुकाबला बैलेंस भी होगा, और इस मुकाबले की गरिमा 7वें आसमान को भी छू सकती है। जीत के लिए 12 गेंदे और 32 रन का सफर, यह होगा यादगार सफर। जिस अमित ने पहले ओवर में 6 रन दिए थे और 3 सफलता अर्जित की थी, हैट्रिक प्राप्त करने वाले अमित क्या इस मुकाबले में समय रहते हुए अपने मैच को बचा पाएंगे या फिर बल्लेबाज कम समय में ज्यादा रन बनाकर इस मुकाबले को बीमार कर पाएंगे? यह सफर इतना आसान नहीं है, खतरनाक सफर जारी हो चुका है। 12 गेंदे 32 की आवश्यकता, 16 कैच से रन बनाने होंगे। आपकी बार बहुत ही शानदार शॉट, करारा शॉट यहां पर दिखाते हुए अमित का यहां पर पूरी तरह से फायदा उठाते हुए, और यह शानदार छक्का। क्या वॉइस आई थी यहां पर जब गेंद को कनेक्ट किया था, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लिया और गेंद को फेंक दिया लॉगर के ऊपर से, सीधा 6 रन की मोहर लगती हुई। अब आएगा खेल का असली मजा। अब समीकरण तब्दील होता नजर आ रहा है। बच्ची भी गेंद 11 और 26 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला यहां पर होता हुआ, शानदार गेंदबाजी और उससे भी शानदार बल्लेबाजी। क्या यह मुकाबला अंतिम गेंद तक आएगा? क्या यह मुकाबला यहां से नरेश खान में जीत पाएगी? ये इस मुकाबले को राहुल इलेवन शाहपुर अपना अंजाम दे पाएगी। खतरनाक सफर का यह दौर शुरू होता नजर आ रहा है और 72 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए समीकरण बिल्कुल आसान सा बनता नजर आ रहा है। 11 गेंदे और 26 रन की आवश्यकता। अमित के मन में क्या चल रहा है? क्या अमित वापसी कर पाएंगे या फिर इस अंदाज में बल्लेबाजी होगी? ओ ये वापसी की क्षमता, लेकिन फिर एक बार अंपायर मुड़े हमारी तरफ और अंपायर का इशारा होता हुआ यहां पर फिर एक बार वाइड का। अब समीकरण बनेगा 11 गेंदे और समीकरण बनेगा 25 रन की आवश्यकता, यानी कि समीकरण की 33 की आवश्यकता थी। और यहां से इस एक गेंद से की बात करेंगे तो एक गेंद में कुल मिलाकर 8 रन आ चुके हैं, क्योंकि एक छक्का लगा तो वाइड आ चुके हैं और एक गेंद में 8 रन बन चुके हैं। अब समीकरण तब्दील होता नजर आ रहा है। 11 गेंदे और 25 की आवश्यकता। जबरदस्त सफर, शानदार और यह यादगार सफर इस मैच का। आपकी बात से बिल्कुल शानदार शॉट, टाकिलर मौजूद, लेकिन यहां से मिलेगा 1 ही रन और ये दूसरे की कोशिश और स्ट्राइक भी रिटर्न हुई। और ये खराब किस्मत मैं कहूंगा गेंदबाजों की, क्योंकि बल्ले से गेंद टकराई, उसके बाद 1 रन मिला और 1 रन से दूसरे रन में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समीकरण तब्दील होता नजर आ रहा है। 10 गेंदे, अब 23 रन की आवश्यकता। जबरदस्त माहौल दर्शकों की निगाह बीच मैदान के ऊपर, क्योंकि यह सफर खतरनाक बन चुका है। दर्शकों की निगाह बीच मैदान के ऊपर, क्या कुछ हो रहा है हर गेंद के ऊपर, कहां मुकाबला टर्न हो रहा है, कहां मुकाबले की दिशा है और सही दिशा से जाता हुआ यह शानदार मुकाबला। यह शाम की ठंड हवा में यह गर्माहट पैदा करने वाला यह बहुत ही बड़ा मुकाबला। जीत के लिए समीकरण बनेगा 10 गेंदे 23 की आवश्यकता। जबरदस्त बल्लेबाजी, तारीफ काबिल बल्लेबाजी। मैं तारीफ करना चाहूंगा बल्लेबाज रोहित की, बहुत ही शानदार बल्लेबाज की। रोहित ने 2 छक्के दाए अब तक, एक सिंगल एक डबल के माध्यम से आपने टीम को शानदार अंजाम दिया।
समीकरण बनेगा 10 गेंदें और 23 की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, पिछले 2 गेंदों में कुल मिलाकर 10 रन मिल चुके हैं 5 के अवसर से। अब समीकरण बनेगा अमित, जिस अमित ने पहले ओवर में हैट्रिक प्राप्त की थी वही अमित गेंदबाजी पर। आपकी बार मिस्टर खिलाड़ी मौजूद और ये बड़ा विकेट, 5वें विकेट का पतन होता हुआ इस क्या से वापसी की क्षमता बढ़ सकती है। अब समीकरण तब्दील तेजी से होता हुआ 9 गेंदे, अब 23 रन की आवश्यकता। अनिल दानकर 11 वर्सेस मुम्बरा बॉयज अगला मुकाबला होगा। अनिल दानकर 11 वर्सेस मुम्बरा बॉयज। मैं गुजारिश करूंगा दोनों कप्तान से कि मेरी आवाज यदि आपके कानों तक गूंज रही है तो आइए टॉस करें, शीघ्र प्रस्थान कीजिए। मुम्बरा बॉयज बहुत ही बड़ी टीम, इस मैदान पर खेल इन एक्शन में देख पाएंगे। हाल ही के मुम्बरा प्रीमियर लीग का सफर, यादगार सफर समाप्त हुआ, जिस प्रतियोगिता में अरबाज खान भी आए थे, जिस प्रतियोगिता में विनोद कामली साहब भी आए थे और पूरा खचाखच बराबर स्टेडियम था। और मुम्बरा प्रीमियर लीग का सफर समाप्त होने के बाद मुम्बरा टीम यहां पर आप इन एक्शन में देख पाएंगे। जीत के लिए 9 गेंदे 23 की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले को जीत पाएगी या से नरेश खान टीम, क्योंकि सफर उनके लिए बड़ा बनता नजर आ रहा है। और अमित की शानदार वापसी। मुकेश गायकर नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए। आपके बार बैकफुट जाकर कट कर दिया खिलाड़ी, वहां पर बंटी थे लेकिन बंटी की गति उतनी जितनी यहां पर गेंद की गति और गेंद छू चुकी है सीमा पार, सीधा 4 रन। ये उम्मीद का दिया अभी भी जलाता हुआ चौका, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 23 की आवश्यकता थी, अब समीकरण एक और बदलता हुआ। अब समीकरण बनेगा 8 गेंदे 19 रन की आवश्यकता। यह मुकाबला अंतिम चरण में आता हुआ, आने वाली 2 गेंदें इस मुकाबले की पर्दाफाश करेगी। आने वाली 2 गेंदें काफी कुछ बन सकती है इस मुकाबले में, मजा आएगा खेल का। जीत के लिए समीकरण बनेगा 8 गेंदे 19 की आवश्यकता। टीम का स्कोर 53 रन बन चुका है। 72 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि मुकाबले में काफी रौनक आती हुई, दर्शक दिल को थामे हुए बैठे हुए कि मुकाबला काफी बड़ा होता नजर भी आ रहा है। सफर खतरनाक और मुकाबला शानदार। इस बीच गेंद हाफ की बार क्लीन बॉल, खराब शॉट का सिलेक्शन, सटीक लाइन पर गेंदबाज करते हुए बैलेंस पैड से निकलती हुई गेंद और अमित ने यहां पर डंडी गुल के 6ठा विकेट मैदान से बाहर। अब यह समीकरण फिर एक बार तब्दील होता नजर आ रहा है। 7 गेंदे और समीकरण बनेगा 19 की आवश्यकता। पिछले 2 गेंद में शानदार वापसी की अमित ने, और यही अमित जिन्होंने पहले गेंद पर 8 रन दिए थे, 2 गेंदों में 10 रन दिए थे, उसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की। अब समीकरण बनता हुआ 7 गेंदे 19 की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए विशाल मात्रे उर्फ ब्रावो, बहुत ही शानदार खिलाड़ी मैदान पर आते हुए, टीम के कप्तान यहां पर आते हुए मैदान के ऊपर पायदान है उनका 8वें नंबर के पायदान पर आते हुए। 6 विकेटों का नुकसान हो चुका है। जीत के लिए 7 गेंदे 19 की आवश्यकता। आने वाले अमित की गेंद इस मैदान के ऊपर काफी कुछ तब्दीली कर सकती है और काफी तबाही भी मचा सकती है। 7 गेंदे 19 का सफर। 6 विकेट के बाद कप्तान को आना पड़ा मैदान के ऊपर। विशाल मात्रे मैदान पर आते हुए हाल ही में किंग ट्रॉफी समाप्त हुई और किंग ट्रॉफी के बाद थोड़ी राहत की सांस लेने के बाद इस मैदान के ऊपर लुत्फ उठाएंगे बल्लेबाजी का। 7 गेंदे 19 की आवश्यकता। मुकाबला काफी बड़ा हुआ, दर्शकों से कचाकच बराबर स्टेडियम और दर्शकों की यहां पर काफी मात्रा में तादाद हम देख पा रहे हैं। शानदार माहौल, सुहाना सफर और इस सुहाने रात को और भी रंगीन बनाती हुई ये मुकाबले की दोनों टीमें, बहुत ही मजा आएगा मुकाबले में। अंतिम चरण में मुकाबला बिल्कुल बन सकता है। 7 गेंदे 19 की दरकरार। चलो मुकाबले को आगाज कीजिए और अनिल दानकर 11 वर्सेस मुम्बरा बॉयज। दोनों कप्तान से मेरा अनुरोध रहेगा, टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए। बहुत बड़े बड़े नाम हमारे सामने आएंगे। सुमित डेकले, सुरेश तेंदुलकर, सुरेश कदम, यस उनके भी देख पाएंगे इन एक्शन में। मजा आएगा, बड़े बड़े खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर। और शाहपुर तहसील की शान बढ़ाती हुई प्रतियोगिता धर्मेंद्र ट्रॉफी 2022 का यादगार सफर। वन मैन शो वन मैन आर्मी में हमारे विजेता दबंग के माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता। 7 गेंदे 19 का सफर। अमित अच्छी गेंदबाजी की क्षमता रखते हुए हाल ही में थोड़ी सी खराब शुरुआत की, उन्होंने फिर एक बार अपने आप को संभाला, उसके बाद में उन्होंने वापसी की और शानदार वापसी रही उनकी। 7 गेंदे 19 की आवश्यकता। विशाल के लिए टीम के कप्तान मैदान पर आते हुए, विशाल के लिए गेंद थी, गेंद को खेल दिया जरूर पुल के माध्यम से, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है बैकवर्ड करने के रीजन में और यहां से मिलेंगे 2 रन।
आप समीकरण बनेगा 6 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। 17 का खतरा आप किसके ऊपर बिल्कुल होगा, यह भी आने वाला समय तय कर पाएगा। समीकरण बनेगा 6 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। इस ओवर से 16 रन आए, इसका हमें बताते हुए पिछले ओवर में 20 रन आए थे और इस ओवर में भी 16 रन आ चुके। रनों की रफ्तार अच्छी रही, लेकिन विकेटों का सिलसिला भी एक तरफ बढ़ता रहा, रनों का सिलसिला भी बढ़ा और यह मुकाबला अब अंतिम चरण में आता हुआ। 6 गेंदे 17 रनों की आवश्यकता। अमित ने 2 ओवर फेंके, 22 रन दिए उन्होंने और सफलता उन्होंने 5 सफलता प्राप्त की, यानी कि आधे से भी ज्यादा खिलाड़ी, आधी टीम तो उन्होंने पैवेलियन में भेज दी। अमित का शानदार ओवर रहा, 2 ओवर 22 रन 5 विकेट उन्होंने प्राप्त की। अब समीकरण 6 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी में अंकलेश आते हुए, बहुत ही बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी, इज अ गुड क्रिकेटर ऑफ द टेस्ट स्किल बॉल, he has a lot of experience and he knows very well how to play in tremendous pressure, he knows very well. So let's see who will be winner in this match. All the best both the teams, show the good game. You are watching Dharmed Trophy 2022 season 27 and you are watching All India Open Tournament of the 10 Skill Belt. चलो मुकाबले को आगाज करें तुरंत, समय की बर्बादी न करें और मुकाबले को आगाज करें। tenscricket.in हमारे साथ है, जिन्होंने सबसे बड़ी यानी कि उपलब्धि हासिल की, 14 लाख सब्सक्राइब पूरे किए उन्होंने और अपना पूरा परिवार इंडिया के बाहर भी उन्होंने जमा दिया। चलो मुकाबले को आगाज कीजिए। 6 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। सेकंड पे बल्लेबाज, इसके हमें बताते हुए मुकेश गायकर, नामी खिलाड़ी, नामचीन खिलाड़ी मैदान के ऊपर, मानिवली से खिलाड़ी बिलोंग करने वाली है। मुकेश गायकर मैदान के ऊपर है। मुमरा बॉयज यदि आप यहां पर आए तो रिपोर्ट कीजिए, आकाश सर से हमारे, या फिर अभिजीत सावंत सर से आप रिपोर्ट कीजिए। मजा आएगा मैडी, अगला सफर भी खतरनाक होगा। मैडी का आज का आखिरी सफर है, कल निकल रहे हो, हमसे विदाई ले रहे हैं आज। 6 गेंदे 17 की आवश्यकता। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम। आपकी बार बढ़िया शॉट, लेकिन ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन क्या आपने ढूंढ पाया? 1 रन जरूर मिल सकता है और 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं बन सकता है। बंटी आए थे कवर में, इक्का दुक्का और विशाल स्ट्राइक को छोड़ दिया। यहां से विकेट नंबर 7वां गिरता हुआ, अपने आप से नाराज है, थोड़े से विशाल रन बन सकता था ये बताते हुए, लेकिन बल्लेबाज तैयार नहीं थे। अब समीकरण बनेगा 5 गेंदे 16 की आवश्यकता। 7 विकेट गिरी है, 7 विकेट गिरी है। अब समीकरण बनेगा 5 गेंदे 16 की आवश्यकता। पांच गेंदे 16 की आवश्यकता। 7 विकेट गिरी यहां से। यस आकाश, अगले मुकाबले के लिए हम पुकार देते हैं जीत स्पोर्ट्स नेरवली वर्सेस कशिवले ब्रदर्स। आई कैन रिक्वेस्ट बोथ द कैप्टन प्लीज इमीडिएटली कम इन कमेंट्री बॉक्स फॉर द टॉस। तो 5 गेंदे 16 का अभी भी सफर मैदान के ऊपर है। यहां से अभी भी 7 विकेट गिरी है, गेंदबाजी में तैनात फिर एक बार गेंदबाज और 5 गेंदे अंतिम 16 रनों की आवश्यकता। अच्छा मुकाबला, अच्छे दर्शक। पटकी भी गेंद थी, उछाल ज्यादा था लेकिन इस गेंद को पुल कर दिया। शॉर्ट पुल के माध्यम से मैच में लगा 1 ही रन। इक्का दुक्का से खासा फर्क नहीं गिर सकता इस मुकाबले में। अब बची हुई गेंदे 4 और समीकरण बनेगा 15 रन की आवश्यकता। अच्छी फाइट की यहां पर नरेश अली खान में टीम ने। एक तरफ विकेटों का सिलसिला जारी था लेकिन रनों का सिलसिला भी थमा नहीं पाया था। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने और अच्छी गेंदबाजी भी हुई, अच्छी बल्लेबाजी भी हुई और मुकाबला भी अच्छा चलता हुआ। 4 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। अभी भी कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बिगड़ सकता है मैदान पर। 4 गेंदे और समीकरण बनेगा 15 रनों की आवश्यकता। आप देख पा रहे हैं ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट धर्मेंद्र ट्रॉफी 2022 का इस सफर हरिओम मित्र मंडल शाहपुर आयोजित यादगार सफर 27वां संस्करण और क्रिकेट का कारवां 90 दिन यूं ही बरकरार रहता हुआ। इस बीच ये गेंद आपकी बार, बढ़िया शॉट,
कमाल की टाइमिंग, गेंद सीमा पर सीधा 6 रन। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि अभी भी मुकाबले में काफी रौनक आती हुई। अब समीकरण बनेगा 3 गेंदे और समीकरण बनेगा 9 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला खेला यहाँ पर, 72 रन का लक्ष्य और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक रन बन चुके हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर 63 रन बन चुके हैं और 9 रन का सफर अभी भी तय करना है। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है मुकेश गायकर, जिनमें क्षमता इस मुकाबले को टर्न करने की। क्या मुकेश गायकर इस मुकाबले को टर्न कर पाएंगे या गेंदबाज अखिलेश इस मुकाबले को समय रहते हुए क्या बचा पाएंगे? जबरदस्त मुकाबला, दर्शकों की तादाद आप बढ़ती हुई यूट्यूब के ऊपर, बहुत ही शानदार सफर और ये छक्के के माध्यम से इस मुकाबले में और रंगीन इस मुकाबले को बना दिया। अब समीकरण बनेगा 3 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। मुकाबले ने झंझोर कर रख दिया, पैरों तले जमीन सरक गई मैदान के ऊपर। कभी ऐसा लग रहा है कि मुकाबला नरेश खान में टीम जीत पाएगी, लेकिन कभी ऐसा मुकाबला लग रहा है कि राहुल शाहपुर जीत पाएगी। ये मुकाबला आंख मिचौली का खेल खेलता हुआ, ये मुकाबला गिरगी की तरह रंग बदलता हुआ और ये मुकाबला दर्शकों के लिए अब शानदार बनता हुआ। दर्शक रोमांचित और ये क्या शानदार सफर यहाँ पर। 3 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। क्या होगा मैदान के ऊपर, कौन सी टीम यहाँ पर जीत का परचम लहराएगी और कौन सी टीम हार का मातम मनाकर यहां से विदाई ले पाएगी? शानदार सफर, सुहाना सफर और दर्शकों की निगाह बीच मैदान के ऊपर, क्योंकि सफर काफी अंतिम चरण में चलता रहा। मुकाबले को लगातार जारी रखेंगे तो मजा आएगा हमें कमेंट करने में, मुकाबले को रुकाएंगे तो हमारा भी रिदम टूट जाता है। देख सकते हैं दर्शकों की खचाखच बराबर स्टेडियम, चीटी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं यहां पर और उतना खचाखच बराबर स्टेडियम। दरअमी ट्रॉफी 2022 का शानदार यादगार सफर। 3 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। क्या यहां से बल्लेबाज इस मुकाबले को खुला कर पाएंगे? क्या गेंदबाज इस मुकाबले को बल्लेबाज को यहां पर रुकाएंगे? किसी में कितना दम है आ देखे जरा। और एक खतरनाक सफर, शानदार माहौल, लेकिन मुकाबले की गरिमा 7वें आसमान को छूती हुई। दर्शक गहरी सोच में डूब चुके हैं कि मुकाबले का जीत का परचम कौन सी टीम लहराएगी। मुन्ना पठान सर वहां पर ध्यान दीजिए, उनको समय कम लेने के लिए बोले, क्योंकि मुकाबले का रिदम टूट रहा है। टॉस के लिए भी हम अनुरोध करेंगे। 3 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला कश्मकश मुकाबला। इस बीच गेंद, नो बॉल का इशारा, गेंद विकेटों के पीछे आती हुई, यानी कि नो बॉल का इशारा, 1 रन जरूर मिलेगा। समीकरण बनेगा 3 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 8 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, 3 गेंदे 8 रन की आवश्यकता। एक लंबा सफर मुकाबले में। समीकरण था 12 गेंदे 33 रन, उसके बाद 12 गेंदे 32 रन, 11 गेंदे 26 रन, उसके बाद 11 गेंदे 25 रन, 10 गेंदे 23 रन, 9 गेंदे 23 रन, 8 गेंदे 19 रन, 7 गेंदे 19 रन, 6 गेंदे 17 रन, 5 गेंदे 16 रन, 4 गेंदे 15 रन, 3 गेंदे 9 रन। अब समय सफर थम चुका है 3 गेंदे 8 के ऊपर। क्या सफर मैदान के ऊपर, जबरदस्त मुकाबला, दर्शक रोमांचित है और ये मुकाबला 7वें आसमान की गरिमा को छूता हुआ। शानदार मुकाबला और ये गेंद अंपायर का इशारे का हम इंतजार कर रहे हैं। और यहां से एक ही रन यहां से मिल सकता है। अब समीकरण बनेगा 2 गेंदे और 2 गेंदे और 7 रन की आवश्यकता। 2 गेंदे और 7 रन, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बिगड़ सकता है और कंपल्सरी चेसिंग है। इस बात पे भी गौर करें, यदि मुकाबला टाई होगा तो यहां पर फील्डिंग करने वाली टीम यानी कि राहुल शाहपुर यहां पर जीत का परचम लहराएगी। क्या मुकाबला हुआ, इसे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला, इसे कहते हैं दमदार मुकाबला, इसे कहते हैं क्रिकेट का स्टैंडर्ड, इसे कहते हैं क्रिकेट का लेवल। और क्या क्रिकेट खेला मैदान के ऊपर। दोनों टीम का लक्ष्य जीत, लेकिन जीत का परचम कौन सी टीम लहराएगी। 2 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला मुकाबला, शानदार मुकाबला। और ये देखिए शानदार गेंद बड़े पैर से निकलती हुई 1 रन की मंशा क्या बन पाएगी या फिर नहीं, कुछ अंपायर वहां पर बताते हुए। 1 गेंद आप 7 रन की कंपल्सरी चेसिंग आपको होगी। ये रन नहीं दिया गया अंपायर की ओर से। बतौर अंपायर मुन्ना पठान सर यहाँ पर इशारा करते हुए कि गेंद हाथ में हो तो आप नहीं भाग सकते, क्योंकि वहां पर डी जोन है। और यहां से 1 गेंद 7 रन, इतना आसानी से जीत नहीं दी यहां पर किसी टीम को। मैंने पहले ही कहा था कि ये खुला क्रिकेट है, ये ओपन टूर्नामेंट है और ये ओपन टूर्नामेंट मैदान के ऊपर काफी बड़ा नजर आता हुआ।
इस सुहानी शाम को, सुहानी रात को और रंगीन बना इस मुकाबले ने। और क्या मुकाबला हुआ। एक गेंद अंकलेश, वापसी की क्षमता रखी अंकलेश ने, अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने और अच्छी गेंदबाजी भी। एक गेंद 7 रन, कुछ भी बन सकता है। हो सकता है आने वाली गेंद नो बॉल हो सकता है आने वाली वाइड हो, कुछ भी बन सकता है। एक गेंद 7 रन, अच्छी कोशिश और अच्छा मुकाबला। दोनों टीमों ने आखिरी सांसों तक मुकाबले को नहीं छोड़ा, मजा आया मुकाबले में। और यहां से ये जीत, यहां से मिलेगी जीत राहुल 11 शाहपुर टीम को। जीत की ढेर सारी बधाई आपको। जी स्पोर्ट नेरवली वर्सेस कशिवली ब्रदर्स, टॉस के लिए आई है। अच्छा खेल किया आपने नरेश 11 कानवे टीम। ये मुकाबला 6 रनों से आपको शिकस्त मिली और अच्छा बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी